कभी सोचा है कि हमारी आज की जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, मतलब करियर का स्ट्रेस, फेल होने का डर या वो अंदर ही अंदर जो एक बेचैनी होती है, इनके सॉल्यूशंस हजारों साल पहले ही दिए जा चुके हैं। आज हम भगवद गीता के उसी प्राचीन ज्ञान को एक तरह से एक मॉडर्न वॉरियर के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे अपने अंदर के उस वॉरियर को जगाया जाए। और गीता का जो सार है ना, वो यहीं से शुरू होता है। असल में सबसे बड़ी लड़ाइयाँ वो बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अपने मन के अंदर होती है। जरा सोचिए इस बारे में। जब किसी बड़ी प्रेजेंटेशन से पहले घबराहट होती है, तो वो डर आता कहाँ से है? किसी और से नहीं, वो हमारे अपने मन से आता है। और ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि हमारी सबसे बड़ी जीत जो है वो खुद पर ही हासिल की जानी है। तो महाभारत का जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, वो सिर्फ एक ऐतिहासिक युद्ध भूमि नहीं है। नहीं, वो असल में उन अंदरूनी लड़ाइयों का, उन संघर्षों का एक बहुत बड़ा सिंबल है जिनसे हम सब रोज गुजरते हैं। हमारा अपना कुरुक्षेत्र क्या हो सकता है? हो सकता है ऑफिस का कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो, या कोई तनाव भरा रिश्ता हो, या फिर अपनी ही बुरी आदतों से लड़ना। ये सब हमारे अपने कुरुक्षेत्र हैं। और ये लड़ाइयाँ दिखती कैसी हैं? देखिए, आज प्रोजेक्ट पूरा करना है या टाल मटोल करना है, ये है अनुशासन और आलस्य की लड़ाई। कोई नई जिम्मेदारी लेने का जोखिम उठाना है या डर कर पीछे हट जाना है, ये है साहस और डर की लड़ाई। यही तो है हमारा मॉडर्न कुरुक्षेत्र। और इन्हीं छोटी बड़ी लड़ाइयों में जीतना ही किसी को एक सच्चा योद्धा बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन अंदरूनी लड़ाइयों में अक्सर हार क्यों जाते हैं? क्या वजह है कि सब कुछ जानते हुए भी हम गलतियां कर बैठते हैं? देखिए, कृष्ण एक बहुत ही सटीक साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन के बारे में बताते हैं जो हमें सीधे असफलता की ओर ले जाती है। और ये एक तरह की चेतावनी है, एक ऐसा सिग्नल जिसे हमें नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसको जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है लगाव से, मतलब किसी रिजल्ट से इमोशनली जुड़ जाने से। मान लीजिए किसी को प्रमोशन चाहिए। अब जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती, तो वो इच्छा जो है वो क्रोध में बदल जाती है। लगने लगता है कि अरे, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और यही गुस्सा हमारी सोचने समझने की शक्ति को भ्रमित कर देता है। फिर हम लेते हैं गलत निर्णय और आखिर में अपने ही करियर या रिश्ते में नीचे की ओर जाने लगते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब ही यही है, इस चेन को जल्दी से जल्दी तोड़ना, इससे पहले कि यह हम पर पूरी तरह हावी हो जाए। अर्जुन की ही तरह हम सब भी कभी कभी मुश्किलों से भागना चाहते हैं, है ना? लेकिन कृष्ण का पहला और सबसे जरूरी सबक यही है, चुनौतियों का सामना करने से ही ताकत बनती है। चाहे वो ऑफिस में कोई मुश्किल बातचीत हो या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिससे डर लग रहा हो। हर बार जब डर का सामना किया जाता है तो इंसान और भी मजबूत होता जाता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए, कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं वो सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये असल में आज की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल एक्शन लेने लायक कोड है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हमें सक्सेस और मन की शांति दोनों की तरफ ले जा सकता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं। अक्सर हम क्या गलती करते हैं? हम सही मूड का या एकदम परफेक्ट प्लान का इंतजार करते रह जाते हैं। लेकिन एक वॉरियर का नियम क्या है? एक्शन लो, भले वो एक्शन इम्परफेक्ट हो। इम्परफेक्ट एक्शन लेना एक परफेक्ट प्लान के लिए इंतजार करते रहने से हमेशा बेहतर है। और याद रखिए, अनुशासन मोटिवेशन से कई ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि अनुशासन तब भी काम करता है जब मन नहीं कर रहा होता। एक शब्द है वैराग्य या डिटैचमेंट। अब इसको अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। इसका मतलब लापरवाही बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपना पूरा एफर्ट डालना, लेकिन रिजल्ट से इमोशनली आजाद रहना। एक सर्जन का उदाहरण लीजिए। ऑपरेशन करते वक्त वो पूरी तरह फोकस्ड होता है, लेकिन वो रिजल्ट की चिंता नहीं करता, वो बस अपना काम करता है। यही है डिटैचमेंट, और यही निडर होकर काम करने का असली सीक्रेट है। तो यहां पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है जो कृष्ण सिखाते हैं, वो ये कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। हम सिर्फ अपने एफर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, रिजल्ट्स को नहीं। कोई कितनी मेहनत से पढ़ाई करता है ये उसके हाथ में है, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट वो उसके हाथ में नहीं है। जब कोई अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एफर्ट पर लगाता है ना, तो रिजल्ट की चिंता अपने आप खत्म हो जाती है और परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाता है। काम को पूजा की तरह करना, मतलब जब मैं ये कर रहा हूं, ये वाला भाव, ये ईगो हट जाता है, तो फोकस बढ़ता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और स्ट्रेस कम होता है। इसे कहते हैं एक्सीलेंस विदाउट ईगो। जब हम काम को सिर्फ मैं के लिए नहीं बल्कि एक कर्तव्य या एक सेवा की तरह करते हैं, तो ईगो अपने आप पीछे चला जाता है।
आज के ज़माने में जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो इसी को फ्लो स्टेट कहते हैं। एक ऐसी स्टेट जहां काम बिना किसी एफर्ट के अपने आप होता चला जाता है। लेकिन ये सब एक्शन लेने के लिए एक मजबूत अंदरूनी दुनिया का होना बहुत ज़रूरी है। सीधी सी बात है, जैसे एक मजबूत बिल्डिंग के लिए एक मजबूत नींव चाहिए, वैसे ही एक कामयाब जिंदगी के लिए एक मजबूत मन चाहिए। तो चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये मजबूत नींव आखिर बनाई कैसे जाती है। कृष्ण मन की 3 तरह की एनर्जी या गुणों के बारे में बताते हैं। पहला है तमस। ये वो स्टेट है जब हम आलसी और कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं। दूसरा है रजस, जब हम इच्छाओं और बेचैनी से भरे होते हैं, हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं। और तीसरा है सत्व, यानी क्लैरिटी, बैलेंस और शांति की स्टेट। हम दिन भर इन तीनों स्टेट्स के बीच घूमते रहते हैं और हमारा लक्ष्य होना चाहिए तमस और रजस से सत्व की ओर बढ़ना, ताकि हम अपनी जिंदगी को पूरी क्लैरिटी के साथ जी सकें। एक बहुत गहरी बात कही गई है, अनियंत्रित भावना बुद्धि का नाश कर देती है। एक मजबूत वॉरियर मुश्किल समय में भी शांत रहता है। ये दिखाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितना जरूरी है। कृष्ण कहते हैं कि जब इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं ना, तो सही गलत सोचने की ताकत ही खत्म हो जाती है। सोचकर देखिए, जब कोई गुस्से में होता है तो अक्सर ऐसी बातें कह जाता है जिसका बाद में पछतावा होता है। और मजे की बात यह है कि आज की न्यूरोसाइंस भी यही कहती है। प्रेशर में शांत रहने की काबिलियत ही एक असली लीडर की पहचान है। तो डर का असली कारण क्या है? डर तब पैदा होता है जब हमारी पहचान बाहरी चीजों से जुड़ जाती है, जैसे कि हमारी जॉब का टाइटल, हमारा बैंक बैलेंस या लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कृष्णा हमें सिखाते हैं कि जब हम अपनी पहचान इन बाहरी चीजों से हटाकर अपने गहरे अंदरूनी वजूद से जोड़ते हैं, तो इन सब चीजों के खोने का डर अपने आप ही कम हो जाता है। तो ठीक है, इन सारे प्रिंसिपल्स को एक साथ कैसे लाया जाए? हमने अब तक अलग अलग टुकड़ों को समझाए, लेकिन अब टाइम है इन सबको एक साथ जोड़ने का। अब हम देखेंगे कि मन की शांति और बाहरी दुनिया में सफलता, इन दोनों को पाने की फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है। अब बात करते हैं उस अंतिम नतीजे की। गीता का जो आदर्श है वो दुनिया को छोड़ना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए अंदर से शांत रहना है। इसका फाइनल गोल जिंदगी से भागना है ही नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, एक साधु जैसा मन और एक योद्धा जैसा एक्शन। मतलब दुनिया में पूरी तरह एक्टिव रहो, अपना करियर बनाओ, रिश्ते निभाओ, लेकिन अपने मन की शांति को बाहरी उतार चढ़ाव से डिस्टर्ब मत होने दो। और ये एक ऐसा बैलेंस है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। तो ये है, कह सकते हैं, अल्टीमेट लाइफ का एल्गोरिथम। ये पूरी फिलॉसफी का एक प्रैक्टिकल निचोड़ है जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये एक ऐसा टूल है जो सच में जिंदगी को बदल सकता है। ये शुरू होता है मन को कंट्रोल करने से और खत्म होता है एक बड़े मकसद की सेवा करने पर, और नतीजा अंदरूनी शांति और बाहरी सफलता दोनों। और यही तो सबसे बड़ा सबक है। असली बदलाव हथियारों या रिसोर्सेज से नहीं आता, वो आता है सोच में बदलाव से, चेतना में बदलाव से। कृष्ण ने अर्जुन को कोई दिव्य अस्त्र शस्त्र नहीं दिया था, उन्होंने उसे एक दिव्य नजरिया दिया था। और यही नजरिया है जो कोई भी अपना सकता है अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल नए ढंग से देखने के लिए। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देता है। हर बड़ी जीत, चाहे वो करियर में हो या जिंदगी में, युद्ध के मैदान में होने से पहले सोच में, चेतना में शुरू होती है। तो सवाल यह है कि हमारी अपनी विजय कहां से शुरू होगी? आज ऐसा कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है जो एक बेहतर योद्धा बनने की तरफ पहला कदम हो?